हाँ, तो इस तरह से शेर व शायरी का दौर तो चला ही। फिर हुआ कि कुछ ऐसी कहानियाँ वहानियाँ लिखी जाएँ, तो बाबा ने मुझे कहा, बाबा का नाम था त्रिशूलधारी बाबा, वो पढ़ाते थे बेगूसराय में जीडी कॉलेज में। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुमने इतना अच्छा लेख लिखा है, तुम तो कहानियाँ भी बहुत अच्छी लिख सकते हो। तो उन्होंने कहा कॉलेज पत्रिका के लिए लिख के दो। तो मैंने एक कहानी लिखी, तो वो छपी। उसके बाद उस कहानी को उन्होंने कहा तुम और रिफाइन कर दो। फिर उस कहानी को मैंने और रिफाइन किया, तो उसका नाम प्रतिद्वंदी रखा, और वो कहानी धर्मयुग में छपी, और इतना नाम और यश मिला कि वहीं से मैं कहानीकार बन गया। तो इस तरह से मैं कहानियाँ भी लिखने लगा। लेकिन वहाँ पर साथ में लड़कियाँ बहुत थी जो पढ़ती थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, रॉबिन से हम लोग कविताएँ सुनेंगे, कोई शेर सुनाइए, कोई कुछ सुनाइए। तो मैं चक्कर में आ गया। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, सुनाता हूँ। सुना है कि हम पे मेहरबान है ज़िंदगी, सुना है कि हम पे मेहरबान है ज़िंदगी, तुम्हारे बिना मगर कहाँ है ज़िंदगी। सुना है कि हम पे मेहरबान है ज़िंदगी, तुम्हारे बिना मगर कहाँ है ज़िंदगी। यादों ने बुन दिए हैं जाले से हर तरफ, टूटे से दिल का बका है ज़िंदगी, टूटे से दिल का बका है ज़िंदगी। इधर उधर भागते रहे, इधर उधर भागते रहे, फिर पता चला पाक मोहब्बत जहाँ है, पाक मोहब्बत जहाँ है वहाँ है ज़िंदगी। सुना है कि हम पे मेहरबान है ज़िंदगी, तुम्हारे बिना मगर कहाँ है ज़िंदगी। और इस शेर को ख़त्म करने के बाद ही इतनी तालियाँ पड़ी, इतनी तालियाँ पड़ी। और वहाँ एक बहुत बड़ी पाबंदी थी, हम लोग जब जीडी कॉलेज में पढ़ते थे, लड़कियों से बात करने की बहुत मुश्किल था। अब बात कर भी नहीं सकते थे, डांट पड़ जाती थी। तो इस तरह से जब बाहर निकला तो मेरे पीछे चारों लड़के आ गए और खूब तारीफ़ करने लगी कि बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छी चीज़ें आपने सुनाई। तो इस तरह से एक संबंध वहाँ बना, और वहीं से मेरे भीतर शेर व शायरी के साथ साथ कहानियाँ भी लिखने का दौर चढ़ा। अब बाबा ने कहा कि नहीं, तुम कॉलेज मैगजीन के लिए एक कहानी लिख करके दो। तो वो मैंने लिख करके दी थी, और वो मेरी पहली कहानी थी प्रतिद्वंदी, जो बाद में फिर धर्मयुग में भी छपी। पहले कॉलेज मैगजीन में छपी थी, बाद में उसको मैंने फिर रीराइट किया, और जब धर्मयुग में वो कहानी भेजी तो धर्मयुग में पहली कहानी मेरी प्रतिद्वंदी छपी। और इस तरह से बहुत नाम और यश हुआ। इसके बाद तो ढेरों किताबें आ गई, कोई चर्चा नहीं, अब तो बहुत किताबें हो गई है, ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, अच्छी चीज़ें आई हैं। और रचनावली भी अब आ गई, ये सब देख सकते हो। 6 खंडों में कितनी रचनावली आ गई, जितना था सब सब समेट के चला आया है। रचना खंड खंड, ये बिल्कुल नई किताब है। अभी 6 खंडों में ये किताबें आ गई हैं, एक के बाद एक आती जा रही है, और ये 6 खंड अब आ गए हैं। तो इस तरह से मेरा लेखन जीवन जो है सार्थक हो गया। और मैं उन तमाम लोगों का धन्यवाद करता हूँ जिन लोगों ने मुझे पढ़ा, मुझे सुना और मुझे लिखने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार से मेरा एक साहित्यिक जीवन शुरू हुआ और अच्छे से स्थापित हो गया।